Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to this video. So in this video, I will discuss the practice paper for 10th Maharashtra Board History and Political Science. So हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो प्रैक्टिस पेपर में आपको समझ में आएगा. आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये पेपर मैं पेपर का लिंक डाउनलोड के लिए भी दे दूंगा. आप पेपर डाउनलोड कर लो और देख लो. सो अगेन जो आता है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट. ठीक है, तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स आपको चूज करना है और स्टेटमेंट फुल स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. ठीक है, 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस दिया है. डैश रोड द बुक एंटाइटल सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है. आप इसमें से चूज कर सकते हो. देन डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा पीरियड. ठीक है, मथुरा स्कूल, ये आर्ट वाला जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, उसमें से द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन. देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, नेशनल फिल्म आर्काइव. नेशनल फिल्म आर्काइव कहाँ है, उसका आंसर आपको लिखना है. देन इनकरेक्ट पेयर दिया हुआ है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट एंड राइट द करेक्ट वन. सो इनकरेक्ट पेयर आपको इसमें से ढूंढना है और करेक्ट को लिखना है. ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में से आपको दिखेगा ये, तो आप बुक में देखो, आपको मिल जाएगा आंसर. देन अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप. कंसेप्ट मैप आपको दिया है, कंसेप्ट मैप आपको ये फिल करना है. ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में से है, ये टेक्स्ट बुक वाला ही क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट इज ये भजन और ललित, ये आता है 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, उसमें से है ये. नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या करना है कि डेट्स दिया हुआ है और कौन सा इवेंट हुआ था. जैसे मुंबई बिगेन टू टेलीकास्ट टेलीविजन टेलीकास्ट प्रोग्राम्स, दूरदर्शन के जो प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हुए थे मुंबई में, तो कब हुए थे वो सब आपको देखना है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट, फॉलोइंग कंसेप्ट. तो कंसेप्ट ट्रेडिशन ऑफ चित्रघाटी, चित्रघाटी के बारे में दिखना है आपको. चित्रघाटी आपको पता है कि कथा और चित्र कथा के तौर पे चित्र यूज करके कथा बताते थे. ठीक है. रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये न्यूज़पेपर के बारे में जो चैप्टर है उसमें पूरा ये दिया हुआ है कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इनपुट था. जैसे कि आपको पता होगा कि लोकमान्य तिलक, उन्होंने 2 पेपर स्टार्ट किए थे, केसरी एंड मराठा, तो उस पेपर्स में वो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखते थे. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. देन एनल स्कूल, एनल स्कूल ये फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया था. स्कूल मतलब क्या, कोई स्कूल नहीं था, बट एक थॉट प्रोसेस था, थिंकिंग था. जो वो थिंकिंग को मानते थे उनको एनल स्कूल के थिंकर्स ऐसे बोलते थे. तो उसके बारे में लिखना है आपको. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, मतलब गिव रीजन लिखना है. बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज अबाउट कीचकवध. द ड्रामा कीचकवध एंग्रेज द ऑडियंस अबाउट द इंपेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो कीचकवध एक नाटक था, उसमें उन्होंने ऐसे बताया था कि कीचक का वध करना है. कीचक एक राक्षस के बारे में बताया कि जैसे राक्षस का वध किया जाता है वैसे ही हम ब्रिटिशर्स का वध करेंगे. ठीक है. एक्सपर्टाइज ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन फिल्म इंडस्ट्री. मूवीज में हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, जो हिस्टोरिकल मूवीज बनती है उसमें हिस्टोरियंस की जरूरत होती है, वो सब आपको लिखना है. ठीक है. Only trained person who have duly qualified can take up tasks involved in the work of conversion and preservation. तो ये जो प्रिजर्वेशन करना है हिस्ट्री का, तो उसमें जो स्किल्ड लोग हैं, जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है, जिनको स्किल्स आता है, आर्कियोलॉजी ये सब आता है, वो लोग को उसमें जॉब्स मिलेगा. देन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. अभी ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो फुल सॉल्व करना है. अभी जब भी पैसेज का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखो कि ये 2 क्वेश्चंस तो आप इसमें से निकाल सकते हो आराम से, लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, इसके ऊपर आपको खुद लिखना पड़ता है. कुछ इनपुट्स आप पैसेज में से ले सकते हो, लेकिन कुछ खुद आपको भी कुछ लिखना पड़ता है. ठीक है. वी कैन अचीव, व्हाट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ हेरिटेज वॉक. अभी इसमें आपको मिलेगा नहीं आंसर डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा हिंट मिलेगा, बाकी आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, इसलिए उसको 2 मार्क्स दिया हुआ है. ठीक है. देन आंसर इन डिटेल 4 मार्क्स का होता है, 1-2 लिखना है आपको. एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स के इसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में लिखना है. देन व्हाट मेजर्स विल यू सजेस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. देन राइट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, ये लास्ट चैप्टर में है. ठीक है. देन पॉलिटिकल साइंस, 73rd and 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इसका आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. ये वापस आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय द कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन. कौन सा कमिटी बनाता है, डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, इसका आंसर है डिलिमिटेशन कमीशन. देन एक्सप्लेन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रीजन.
और अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। अलर्टनेस क्या है कि अलर्ट होना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टीज या जो लोग है वो अलर्ट होना चाहिए। लोग अगर अलर्ट रहेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे और गवर्नमेंट को वो क्वेश्चंस सुनना पड़ेगा और गवर्नमेंट भी ठीक से काम करेगा। कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी, तो ये ट्रू और फॉल्स है क्या? ये अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी, ट्रू है। कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, फॉल्स, क्योंकि ये प्रूफ हुआ है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स भी चलता है। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है कि बहुत बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे पार्टीज मिलकर भी गवर्नमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। मूवमेंट्स डू नॉट रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन, या मूवमेंट्स डू नॉट रिक्वायर लीडरशिप भी पूछ सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरत है क्या? लीडर की तो ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए। ठीक है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप आपको करना है पूरा। ये प्रोविजंस ऑफ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट चैप्टर में से है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट चैप्टर में से ये आप है, या उसमें डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से दिया हुआ है। देन आदिवासी मूवमेंट एंड प्लेसेस इन इंडिया, तो आदिवासी मूवमेंट कौन से एरिया में कौन सा हुआ था, जैसे कोली, भिल, रामोसी, ये महाराष्ट्र में था। संताल, मुंडा कहाँ हुआ था, गोंड कहाँ थे, कोलम कहाँ थे, ये आपको लिखना है, रीजन का नाम लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? बेसिकली कि जो गवर्नमेंट काम कर रहा है वो हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में डायरेक्टली आंसर दिया होगा टेक्स्ट बुक में, उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन पेपर विल बी हेल्पफुल टू यू। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लो और पेपर को सॉल्व करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।